Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. I hope you all are well. We are starting section 57 and section 167 of the Code of Criminal Procedure, that is CRPC 1973. Right? And these two sections are related to the safeguards on arrest. What are the safeguard provisions given to the person who got arrested, that we are going to read under these sections. अब बच्चे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्लेलिस्ट की है उसमें देखना, हमने आर्टिकल 21 एंड 22 का क्लोज 2 वो भी इसी चीज से रिलेटेड है. सो सी हाउ अदर प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट लॉज आर रिलेटेड टू अदर वन. व्हाट सेक्शन 57 सेज, 57 पर आइएगा पहले. 57 says that no police officer shall detain in custody. Custody here means police custody. Any person arrested without warrant. तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? Person arrested without warrant. ओके, मतलब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है. सो वो पर्सन जो डिटेन किया गया है या कस्टडी में अरेस्ट किया गया है, उसको आप कस्टडी में नहीं रख सकते. कब तक? पीरियड नॉट एक्सटेंड मोर देन 24 आवर्स. ओके, सो आप मोर देन 24 आवर्स तक उसको डिटेन नहीं कर सकते इन पुलिस कस्टडी. दैट्स अ सेफ गार्ड. देर इज एन एक्सेप्शन अनलेस स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट. ठीक है, अगर वहां पर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं है तो. Exclusive of time to travel to magistrate's court and from the place of arrest. तो वो टाइम हम हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं. कौन सा टाइम? जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट तक जाने में लगा और जो प्लेस ऑफ अरेस्ट तक उसके टाइम में इंक्लूड नहीं होगा ये टाइम. राइट बच्चे? सो इफ रीजनेबल पीरियड एक्सीड्स 24 आवर्स देन टेक मैजिस्ट्रेट्स परमिशन. It has been provided in Article 21 and 22 clause 2 of constitutional law. अगर आपका टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है. सो अरेस्ट विदाउट वारंट, आई ऑलरेडी टोल्ड, दीज आर cognizable cases offense. So if arrested, then be kept in police custody. Okay, keep him for reasonable period, relates to investigation, prevent him from inducing witness or run away from custody. उसको बचाना है. So if less than 24 hours, keep him in custody. If 24 hours are more, then produce him to the magistrate for remand. तो अब आपको समझ में आया बच्चे? So जो हमारा पीरियड है वो कैसा होना चाहिए? 24 आवर्स का होना चाहिए. और वो क्या होना चाहिए? एक रीजनेबल पीरियड है वो. मोर देन अगर 24 आवर्स हो जाते हैं, only with the permission of magistrate, this one. Okay बच्चे? So depending on the time needed for investigation, वो टाइम आपको देखना है. देखिए एक एग्जांपल देखिए. अरेस्ट हुआ है एक पर्सन at 2 AM, देन 1 hour लगा है उसको कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में आने में. दिस इज योर पुलिस स्टेशन, दैट इज 1 hour. ओके, यहाँ पर वो कितने टाइम पे आता है? 3 AM पे 1 hour लगा. नाउ इंटेरोगेशंस चल रही हैं और ये है हमारा मैजिस्ट्रेट कोर्ट. ये आपका है हाफ आवर का डिस्टेंस. सो द टाइम टेकन टू टेक एक्यूज्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द पुलिस स्टेशन, दिस 1 hour, एंड टाइम टेकन बाय फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द मैजिस्ट्रेट, ये दोनों टाइमिंग एक्सक्लूड हो जाएंगे. जब आप 24 आवर्स उसके काउंट करोगे तो आप उसमें ये 1 hour प्लस हाफ आवर, 1.5 hour को इंक्लूड नहीं करोगे. ओके, 24 आवर्स. सो वन ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ऑलवेज सिट्स ऑन संडे और हॉलीडेज टू डील विद द मैटर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्यूज्ड, बेल एटसेट्रा. तो ये हमें गिवन है. इफ रीजनेबल टाइम इज लेस देन 24 आवर्स, देन द एक्यूज शुड बी केप्ट ओनली फॉर 6 hours. रीजनेबल टाइम कितना होना चाहिए? 6 hours होना चाहिए अगर वो लेस देन 24 आवर्स है तो. ए एंड बी गोइंग टू अ मार्केट, एक एग्जाम्पल देखेंगे. ए एंड बी गोइंग टू द मार्केट. ए असॉल्ट्स बी. बी गॉट ग्रीवियस इंजरीज. He calls police. Police arrests A at 12 PM. B sent for medical examination. Victim to the police station. Now at 2:30 PM, since no more examination is needed, so
by 6 PM all the documents are ready. Now he should not be kept up to 24 hours. अब ये नहीं है कि आप उसको 24 hours तक ही रखो. अगर आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, रिपोर्ट बन गई है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सो देर इज नो नीड टू कीप हिम अप टू 24 hours अनलेस रीजनेबल जस्टिफिकेशन गिवन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें डिले हो रहा है, तो वो एक रीजनेबल पीरियड है. अदरवाइज ये नहीं है कि आपको 24 hours कंप्लीट ही करना है. Okay, so the permission taken is remand. Article 21 and 22 manifest in this section 57. Note concerned with investigation but safeguards on arrest without warrant. Time could be less than 24 hours or more than 24 hours, but that time must be reasonable one. Right? So time of journey to the police station and from the police station to the court must not be counted. Even if 24 hours ends on holiday or Sunday or at night, then produce him to the judicial magistrate nearby or to the executive magistrate or duty magistrate. Okay? Magistrate यहाँ पर ये नहीं है कि he must be competent to try. आपको just एक magistrate के सामने उसको produce करना है. Example देखिए, if a person runs from Delhi to Andaman, then the time taken by them to come from there to police station shall be excluded or a transit remand taken up. आप transit remand ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है time period ज़्यादा है. Right बच्चे? So this is our section 57 says. Now come to section 167, clause 1. Clause 1 क्या बात करता है? Production of accused before magistrate. यही बात करता है. Okay, so 167 says that accused arrested and detained, आपने उसको detain किया है, investigation not completed within 24 hours. 24 hours के अंदर investigation complete नहीं हो पाई है, not completed. तो अब क्या होगा? Grounds to believe that accusation well founded. आपको grounds ऐसे देने होंगे कि yes, ये इसीलिए ही ये टाइम जो है एक्सटेंड हो गया है. पुलिस ऑफिसर वांट्स टू कंटिन्यू विद द इंटेरोगेशन. अगर उसको टाइम पीरियड और चाहिए इन्वेस्टिगेशन फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, तो ही शुड प्रोड्यूस हिम बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड टेक हिम परमिशन ऑफ दैट. ओके, तो देखिए क्या होता है इसमें. ये होता है अरेस्ट पर्सन, देन ये है इसका 24 आवर्स का टाइम पीरियड चल रहा है. ओके, 24 आवर्स में क्या हुआ? रिकॉर्ड इन द केस डायरी लिखा गया. बिलीव्स दैट इवन आफ्टर 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करोगे? प्रोड्यूस हिम टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू सीक रिमांड. आपको फर्दर उसकी रिमांड लेनी है, तो आप पहले उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कीजिए. इफ फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट अरेस्टेड, देन अंडर which section you will use? 170 and 173. We will discuss it later. Okay, तो अब आपको समझ में आया क्या होता है बच्चे. FIR हुई, FIR करने के बाद आपने उसको पर्सन को अरेस्ट किया. अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 hours you have to produce him before the magistrate to seek remand of police custody if you want to continue investigation और and interrogation. अगर आपको कंटिन्यू करनी है, FIR होने के बाद जब अरेस्ट होता है, अरेस्ट के 24 आवर्स विद इन आपको मैजिस्ट्रेट से रिमांड की परमिशन लेनी पड़ेगी. राइट? अपीयर्स व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, तब आप 167 को यूज करेंगे. राइट बच्चे? सपोज कीजिए FIR हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ भी चलती है, FIR के बाद भी इन्वेस्टिगेशन चलती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है. इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने उसको अरेस्ट कर लिया है और फिर 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं. नो फर्दर इंटेरोगेशन ऑफ एक्यूज्ड बट इन द केस देन ऑल्सो प्रोड्यूस बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, बाय चांस अब 24 आवर्स हो गए हैं, आपको फर्दर उसकी इंटेरोगेशन नहीं करनी है, तो तब भी हमें उसको प्रोड्यूस तो करना ही है विद इन 24 आवर्स. सो इन बोथ द केसेस वेयर यू वांट टू टेक more time to continue the investigation, then also you have to produce him before the magistrate to seek remand. And if your investigation is completed, still then you have to produce him before the magistrate. ठीक है, तो दोनों ही केसेस में बच्चे आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. समझ में आया? सो मैं आपको एक और डायग्राम बना के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर इमेज आ जाए. क्या होता है? ये है हमारी FIR. FIR के बाद क्या हुआ है? अरेस्ट. अरेस्ट होने के बाद
here you think no further interrogation and charge sheet prepared within 24 hours. Within 24 hours सब कुछ चीजें कंप्लीट हो गई हैं. ओके, सो आपने चार्ज शीट फाइल कर दिया है अंडर 173 एंड देन प्रोड्यूस अंडर सेक्शन 170 के अंडर आपने इसको प्रोड्यूस भी कर दिया. सो इन्वेस्टिगेशन व्हेन कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, ये प्रोसीजर रहता है. अब दूसरा केस आता है, FIR हो रही है, अरेस्ट हो रहा है. इंटेरोगेशन एंड प्ली ऑफ अलीबी. प्ली ऑफ अलीबी मीन्स यू कन्विंस्ड पुलिस ऑफिसर दैट देयर इज नो प्रीमा फेसी केस. तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है कि केस ही कुछ नहीं बनता, तो वो क्या करेगा, सेक्शन 169 को यूज करेगा. सो इफ एक्यूज्ड नोट फाउंड गिल्टी देन साइन अ बॉन्ड दैट ही वुड बी प्रेजेंट व्हेन कॉल्ड, कि उससे एक बॉन्ड साइन करवा लीजिए अगर आपको ये लग रहा है कि एक्यूज्ड के ऊपर कोई भी गिल्ट नहीं है एंड ही इज satisfied that there is plea of alibi. So वो क्या करेगा, 169 सेक्शन को यूज करके he will release him. बट रिलीज के साथ क्या होगा, एक बॉन्ड पर साइन करवाएगा एक्यूज से, so that वो एक तरीके से एक प्रूफ होगा कि whenever they want to call him तो वो वहां पर प्रेजेंट मिलेगा एक्यूज्ड. राइट, आपको केसेस समझ में आ रहे हैं बच्चे. सो अपॉन अरेस्ट देयर कैन बी टू सिचुएशंस. अरेस्ट होते ही एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, पुलिस ऑफिसर फाइंड्स दैट देयर इज अ प्रीमा फेसी केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड. एक्यूज्ड के खिलाफ एक केस बन रहा है. या फिर ये हो सकता है ही फाइंड्स दैट द एक्यूज्ड डजंट हैव अ प्रीमा फेसी केस अगेंस्ट हिम. सो अगर कोई केस नहीं है, सो क्या होगा, इन द लेटर केस सेक्शन 167 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो अब जरूरत ही नहीं है कि उसको 24 आवर्स में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है. रादर ये क्या होगा, विद इन 24 आवर्स इटसेल्फ एक क्लोजर रिपोर्ट बनेगी. क्लोजर रिपोर्ट may be filed with respect to that accused and the accused may be released on personal bond under section 169 में एक बॉन्ड में उसको छोड़ दिया जाएगा. एंड closure report need not to be filed if continue the investigation still, because there might still be some other accused. ठीक है, कोई और accused भी है तो आपको वहां पर फिर closure report बनाने की जरूरत नहीं है. बट अगर सिंगल पर्सन ही है accused तो आप उसमें closure report बनाइए और उसको रिलीज कीजिए. राइट, अगर फॉर्मर केस है जिसमें ये लगता है कि नहीं हमें फर्दर केस लग रहा है, इंटेरोगेशन चाहिए, सो वेयर द पुलिस ऑफिसर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द एक्यूज्ड फर्दर beyond 24 hours, then in such a case he will produce the accused under section 167. तो आपको दोनों केसेस, दोनों सेक्शंस में डिफरेंट पता लगा. यहाँ पर है विद इन 24 आवर्स आपको उसको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. यहाँ पर क्या है, 24 आवर्स हो गए हैं एंड यू थिंक कि स्टिल इन्वेस्टिगेशन यू नीडेड मोर, तो आप 167 को यूज कीजिए, एक्यूज्ड को प्रोड्यूस करेंगे अंडर सेक्शन 167 एंड सीक अ पुलिस रिमांड फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. So where he believes that no further investigation is needed to be conducted, but investigation shall be continued and there are prima facie grounds against the accused, then he will be produced under section 167 but will not seek police remand. Magistrate may send him to the judicial custody. ओके, जहां पर ये लगता है कि हम पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है बट जो जुडिशियल कस्टडी है या उस पर केस जरूर बन रहा है तो उसको एक जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है. पुलिस ऑफिसर में कंप्लीट एंड क्लोज द इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट एंड फाइल द चार्ज शीट. Here he need not produce the accused under section 167, rather the charge sheet will be filed under section 173, this too, and the accused shall be produced under section 170. आपको पता लग गए बच्चे चीजें. क्या होता है अगर उसको लगता है कि विद इन 24 आवर्स उसकी जो क्लोजर रिपोर्ट है वो बन गई है और उसको फर्दर उसमें कोई केस नहीं लगता है या उसको लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है, तो क्लोजर रिपोर्ट लगा के 169 के अंडर बॉन्ड उस पर साइन करवा के उसको रिलीज कर देगा. देन नेक्स्ट एक केस होता है जिसमें उसको लगता है कि विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस ऑफिसर को अब कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है एंड उसके ऊपर एक चार्ज शीट लग जाएगी. चार्ज शीट के अंडर उसको 173 के अंडर उसको प्रोड्यूस कर देगा. 173 बी फाइल्ड एंड ही विल बी प्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 170. इफ ही थॉट्स कि यहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन और उसे करनी है, मतलब विद इन 24 आवर्स वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई और उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए,
तो वो उस टाइम के लिए क्या करेगा, उसको 167 के अंडर प्रोड्यूस करेगा मैजिस्ट्रेट से एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए, राइट। अब अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते और अब उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पुलिस कस्टडी में नहीं देना चाहते, तो वो क्या करेंगे, फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में रख लेंगे। समझ में आ रही है बच्चे। और 57 तो लेस देन 24 आवर्स की बात करता है। So the purpose of section 167 clause 1 is not specified in that clause, but the purpose will be either to obtain police remand, or if police remand is not sought, then to leave the accused to the discretion of the magistrate. सिंपल ये बात कहता है, या तो पुलिस रिमांड पे वापस भेज देते हैं या फिर मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है वो उसको कहाँ पर करते हैं, या ही कैन सेंड हिम टू द जुडिशियल कस्टडी, और इफ ग्राउंड्स आर मेड आउट देन ही कैन रिलीज हिम ऑन बेल भी दे सकते हैं, राइट बच्चे। सो दिस इज सेक्शन 57 एंड 167। अब मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन 173 और 170 बताया है। 173 और 170 में क्या है बच्चे, जब चार्जशीट बनती है, क्लोजर रिपोर्ट, सो इफ अरेस्ट इज देयर एंड देन इंटेरोगेटेड एंड अ प्रीमा फेसी केस जो है एक्यूज्ड पर बनता है, बट ही डजंट सीम टू बी गिल्टी, राइट, और गिल्टी, देन ही विल बी प्रोड्यूस टू द मैजिस्ट्रेट। उसको क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस करेंगे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई और नॉट, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑर्डर कर सकता है, बट नॉट आस्क पुलिस ऑफिसर टू फर्दर इंटेरोगेट व्हेन अ क्लोजर रिपोर्ट ऑलरेडी फाइल्ड। अगर क्लोजर रिपोर्ट भी पुलिस ऑफिसर्स ने साथ में दे दी है तो अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनको नहीं कह सकता कि आप इंटेरोगेशन फर्दर कीजिए, राइट। अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी, इट इज नॉट रिटन हु कैन अरेस्ट और डिटेन, ओके। सो सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का कहता है अ कस्टम ऑफिसर्स नोट टू टेक कन्फेशन और एनडीपीएस ऑफिसर, ये एक केसेस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। Since he doesn't have investigation power, he will still conduct initial questioning and then hand over the case to the regular police officer. So मतलब जिसको questioning की power दी गई है वही question कर सकते हैं, ओके। अब आपका एक केस बनता है इसी से रिलेटेड, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन और ईडी का केस था बच्चे। इसमें क्या था, द सेफगार्ड ऑफ सेक्शन 57 and the production under section 167(1) will be applicable even in the cases of an arrest made by customs officer। तो जो ये हमारे सीआरपीसी के कोड्स हैं ये सिर्फ क्रिमिनल चीज़ों पर लाई नहीं करेंगे, जो हमारे ईडी के केसेस हैं, कस्टम्स ऑफिसर्स हैं, फेरा ऑफेंसेस हैं, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर, उन सब में 167 और 57 अप्लाई होगा। The officers do have the power to arrest and conduct preliminary investigation, though the regular investigation would be done by regular police officers ही कर सकते हैं, but जो preliminary investigation है वो excise officers, custom officers कर सकते हैं। So the issue is not whether they can be called police officers or not, rather the issue is whether they are legally competent to arrest or not, okay। So thus even these officers after arrest shall produce the accused before magistrate within 24 hours। तो इसमें ये हेल्ड किया गया, yes these officers have the power to arrest, okay, right। So if a person is caught smuggling gold, the officer can ask him some questions, it should not exceed 24 hours, and also tell to the regular police officer जो है वहाँ की to produce him। Since a case diary is also to be maintained, which these officers are not maintained, so the court held that even if these officers do not maintain case diary, documents still made are to be produced। So इनके बिहाफ पे जो ड्यूटी बनती है इनको वो करनी पड़ेगी, इनको एक डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा केस डायरी की फॉर्म में, इनको उनसे क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं और ये मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और रेगुलर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको एक इंफॉर्मेशन भी दे देंगे, राइट बच्चे। So instead of case diary, such an officer is required to produce the documents they prepare। This is your section 167(1) and 57। 57 लेस देन 24 आवर्स की बात करता है बच्चे, और 167 मोर देन 24 आवर्स, जिसमें पुलिस ऑफिसर को ये लगे कि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की टाइम और चाहिए, ओके। 170
73 में चार्जशीट की बात करता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड नहीं है और उन्होंने एक चार्जशीट बना दी है, उसके बाद वो 167 को यूज़ नहीं करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे एक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 170। 169 बात करता है जहाँ पर प्ली ऑफ अलीबी लग जाती है, एक्यूज्ड को रिलीज कर दिया जाता है ऑन अ बॉन्ड, राइट। So this is all about these section. Stay tuned for the next video. In next video we will discuss further 167 clause 2. Very important. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.